वर्ग में परिवर्तन, इसका स्पष्टीकरण। वर्ग में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ नए कोष का निर्माण होता है। आवरणीय प्रभाव बढ़ता है और जेफ का मान घटता है। इसलिए नाभिक तथा अंतिम कोष के बीच की दूरी बढ़ती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब भी किसी वर्ग में देखा जाएगा तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हर बार एक कोष बढ़ता है, और जब भी कोई एक कोष बढ़ेगा तो एक कोष बढ़ने के साथ साथ उसके बीच की दूरी भी बढ़ती, यही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अगली हेडिंग है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या जब कोई तत्व या परमाणु आयन के रूप में उपस्थित होता है तो ऐसे परमाणु के बीच की जो त्रिज्या, नाभिक से और अंतिम कोष या संयोजी कोष के बीच की जो दूरी होती है वह आयनिक त्रिज्या कहलाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन अगर सोडियम पे प्लस आवेश है तो इसका परमाणु क्रमांक 10 होगा। यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉनों में से इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है। इसके एक इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के कारण यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। जो Na+ था, इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन थे, और जो तीसरा कोष था, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इसकी परमाणु त्रिज्या इतनी थी। जब Na+ आ गया तो संयोजी कोष में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके एक इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से पूरा एक कोष कम हो गया। सिर्फ यहाँ 3 कोष थे, यहाँ 2 ही कोष हैं, जिससे जो दूरी इतनी थी वह दूरी पूरी इतनी घट गई है। अब सिर्फ इतनी बची है, दूसरे कोष थे। इसलिए जो आयन या आयनिक यौगिक होते हैं उनकी त्रिज्याएं भी कम होती हैं। आयनिक त्रिज्या किसी आयन के नाभिक से अंतिम कोष के बीच की दूरी को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऋणायन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनायन बनेगा। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनायन बनता है, जिसका आकार उसके संगत परमाणु से छोटा होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, सोडियम है, सोडियम से का परमाणु क्रमांक जब 11 है तो उसमें 3 कोष हैं, लेकिन जब वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनाता है और उससे 1 कोष कम हो जाता है, इससे त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे उसका आकार परमाणु से छोटा होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, ऋणायन बनने पर उसके संगत परमाणु से बड़ा होता है। धनावेश बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, जबकि ऋणावेश बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। इसी प्रकार यदि क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8 और फिर बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब Cl पे माइनस होगा तो इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए यह अपने कोष को थोड़ा सा बढ़ा देता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट हो जाए, तो इससे इसकी परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो धनायन बनने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि ऋणायन बनने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। स्पष्टीकरण क्या है? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धनायन बनने पर, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अथवा जेफ का मान बढ़ता है। इसलिए धनावेश बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती है तथा धनायन का आकार उसके संगत परमाणु से छोटा होता है।
जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तो जेफ का मान बढ़ता है, इसलिए ऋणावेश बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है तथा ऋणायन के आकार उनके संगत परमाणु से बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई धनायन है NaMgAl, इसमें 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, तो लगातार जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर इनका आकार छोटा होगा, लेकिन जब ऋणायन जैसे जैसे ऋणायन की संख्या बढ़ेगी उसका आकार बढ़ता जाएगा। थैंक यू क्लास।